जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 57। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। प्यारे भाई और बहनों, सांख्य योग के बारे में बताते हुए भगवान ने हमें समझाया था कि पराभक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और कर्म योग के इस सिद्धांत को समझाते हुए भगवान हमें समझाते हैं कि ऐसा साधक जो निष्काम कर्म योग का आश्रय लेता है और उस कर्म को करते करते जो मेरा चिंतन करता रहता है, उसी कड़ी में भगवान कहते हैं वो सारे कर्मों को करने के बाद अपने सच्चे हृदय से उन सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है। अर्थात वो फिर ये नहीं देखता कि मैंने क्या कर्म किए हैं, वो कहता है कि भगवान तूने जो मुझसे करवा दिया, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, वो सारे के सारे कर्मों को सच्चे हृदय से भगवान को समर्पित कर देता है और स्वयं को योग की साधना के द्वारा समत्वम योग उच्चते की श्रेणी में ले आता है। अर्थात समता में फिर वो जीने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जो साधक है वो मात्र मेरा ही आश्रय लेता है, मेरा ही अवलंबन धारण करते हुए मुझ में परायण रहता है, मुझ में निरंतर चित्त को लगाए रखता है। और ऐसा जो योगी है वो सच में सबसे बड़ा योगी है। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों को भी नहीं छोड़ता है और कर्मों को करने के बाद उसकी फलासक्ति से वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि साथियों, जो फल की आसक्ति होती है वो हमें बांधने वाली होती है, फलासक्ति निबध्यते। परंतु जो सच्चा साधक है वो अहंकार से रहित हो जाता है। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो कहता है ये कर्म मैंने किया है, परंतु जो सच्चा योगी है वो कहता है ये कर्म मैंने नहीं किया है, अपितु परमेश्वर ने मुझसे इस कार्य को करवा लिया है। तो साथियों, बहुत भेद है। जब हम इस रहस्य को समझेंगे तब हमें समझ में आएगा और कैसे भगवान हमारे इन धीरे धीरे परतों को खोलते जाते हैं, इनकी चर्चा करेंगे हम अगले श्लोकों में। आपसे निवेदन, हमारे पेज को योगी जितेंद्र के नाम से और जागरण टीवी शिकागो के नाम से आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।